स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की हणबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास कहे कर्मनाश, अपकर्म रसायन मान इन पे मिटे नहीं भ्रम भास। कह रहे हैं कि जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई है, ब्रह्मचार्य गृहस्थ फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, इस व्यवस्था को पालन करने से कर्मों का नाश हो, यानी इस व्यवस्था के अनुसार चलने से सुखपूर्वक आप रह सकते। ये जो व्यवस्थाएं हैं 3 लोक 14 भुवनों में सुखपूर्वक रहने के लिए बने, ताकि आप इनका फॉलो करेंगे, इनके अनुसार चलेंगे तो यहाँ आपको सुख की अनुभूति, और इनके अगेंस्ट चलेंगे तो आपको न चाहते हुए भी अधिक दुख सहन करना पड़ेगा। तो ये अच्छी है, इनको फॉलो करना चाहिए, इनके अनुसार, इस व्यवस्थाओं के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन अब कर्म रसायन मानिम पे मिटे नहीं ब्रह्म, इन्हें ही आप रसायन मान लेते हैं, इन्हें ही आप मान लेते हैं कि हमें हमारा काम इन व्यवस्थाओं को मान लेने से, इन व्यवस्थाओं के अनुसार चलने से हमारा मोक्ष हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, या गृहस्थ के अंदर अच्छे से रहने से, या वानप्रस्थ में रहने से, या सन्यासी बन जाने से हमारा काम हो जाएगा, ऐसा सब मान लेते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि इन सब की व्यवस्थाओं का पालन करने से भी आपके अविनाशी स्वरूप का बोध कभी नहीं होगा, सत्य स्वरूप का बोध कभी नहीं होगा, आनंद स्वरूप का बोध कभी नहीं होगा। आप अपने आप को देह मानकर देह के कर्म कर रहे हैं। ये सब हद के कर्म, हद के आचरण, हद के कर्मों से, हद के आचरणों से आपको अविनाशी स्वरूप कैसे मिलेगा? अविनाशी स्वरूप तो, सत्य स्वरूप तो आपको सद्गुरु की कृपा से मिलेगा, सद्गुरु के ज्ञान से मिलेगा। तो इसे आप रसायन मानकर ये मत मान लेना कि हमने तो सारा कार्य ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, संन्यास का बहुत अच्छे से किया, तो हमारा तो कल्याण, हमारा तो मोक्ष ऐसे ही हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं ऐसे मत मान लो, इससे काम होने वाला नहीं है, इससे आपका भ्रम मिटने वाला नहीं है, जीव होने का, शरीर होने का। ये सब हद की क्रियाएं तो आपको शरीर में ही प्रवृत्त कर रही है, सब शरीर में ही रख रही है, हद में ही रख रही है। छंद पदरी में महाराज फरमा रहे हैं, शरीर मान के कर रहे, शरीर मान के ही कर रहे हैं ना सब। ये सारी व्यवस्थाएं किसके लिए? शरीर के लिए बने हुए। चारों आश्रम की व्यवस्था शरीर के लिए। जब आपका बाल्यावस्था में शरीर हो तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए, शरीर की ये चीज है। जवान हो तो गृहस्थ में, और फिर उसके बाद में 50 साल के बाद वानप्रस्थ में, फिर 75 साल के बाद संन्यास में। ऐसी सारी व्यवस्थाएं शरीर के लिए, ताकि शरीर आपका सही रह सके, इसके लिए बनाई। तो किते रसायन कर्म भोग, जिग जाप ताप से सिद्ध जोग, किते ऋषि रजमो रसायन, किते कहे आगम आणी, किते कहे ज्योतिष रसायन, बात अगाऊ कहे बखान, किते कहे बेदंग रसायन, धातु पात बूटी पिछाण, सोह विविध बूटी विचार, सब करत करत गए किते हार, किते करत तांबो कनक, रसकूप रसायन धार तनक, कोई शब्द सिद्ध माने रसायन, मन मोद बोध बिन किते जान, किते रसायन रसिक लोग, तुक छंद काव्य विषया संजोग, मन मान रसायन रसिक भोग, मदलीन भय रहे हरस सोग, किते रसायन रहित काम, किते धराधन धाम नाम, किते रसायन धर्म नेम, किते पुत्र दारा सुप्रेम, किते नीत मुर्जाद रीत, किते रसायन परम प्रीत, किते दान पुण्या रसायन, जस बदे खर्च परलोक जान,
किते धीर गंभीर शांति, किते रसायन इंद्रातीत, किते नगन बिरकत देह विदेह, किते रसायन सुख संदेह, किते स्वाद सिंगार सोप, किते रसायन माया जलोप, किते कला चातुर्य जान, यह रसायन लेत मान, अर्थ ग्रंथ चर्चा रसायन, किते शुद्ध मन किते बाण, किते मंत्र तंत्रादि वीर, और शकुन साधना सदीर, बहुरी नेम क्रिया अनंत, ये मान रसायन फसे जंत, ये सकल रसायन जान कूर, या संग नहीं मुख चढ़े नूर, ये कही सकल पण नहीं वीर, प्रकट जानिए मृग नीर, मन रंजन मन करत जेत, ता दिशा हुलस हुए अचेत, तातेज रसायन नाई है, विश्व रूप मान तजिए स्नेह, किन किन से स्नेह करूं, किन किन से स्नेह छोड़ूं, महाराज सारा आज क्लियर कर दे, एकदम समझ पक्की कर दे रहे कि आपको किन किन से स्नेह छोड़ना है, किन किन से हेत छोड़ना है, किन किन से मोह छोड़ना है, किन किन से आसक्ति छोड़नी है, कहाँ कहाँ अपने समय को खराब नहीं करना है, वो सारे भ्रम का विध्वंस आज कर दे, एक ही चंद पदरी। ये बात समझ में आ गई तो आप परम मोक्ष को सही मार्ग पर चल पड़ो, सही रास्ते लग जाओगे। क्या क्या छोड़ना है वो सब बता रहे हैं। कह रहे किते रसायन कर्म भोग, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं जिनसे हमें सुख का भोग होता है, उसे ही सब लोग रसायन मान के रस मान के करते रहते पूरी जिंदगी, और मान लेते कि हम तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, हमारा तो मोक्ष अच्छे कामों से ही हो जाएगा। और क्या कथा सुनने की, भजन करने की, सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? हाँ, हम सब अच्छा काम करते हैं, हमारा दिल साफ, हमारा मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे मानते हैं। हम अच्छा काम करते, बुरा किसी का सोचते नहीं, सब ऐसा ही करते तो हमारा तो ऐसे ही हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं कि इससे होने वाला नहीं। और कह रहे हैं कि बहुत से कठोर तपस्या भी करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यज्ञ करते हैं, जाप करते हैं, और अनेक सिद्ध भी, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राज्ञा शित वसित की सिद्धियां पा लेते हैं, और उन सिद्धियों को दिखाते भी है, और वो पाकर भी अपने आप को कृतकृत समझते, धन्य समझते हैं कि देखो मैं कितना महान हूँ, कि जो लोग नहीं कर सकते वो मैं कर देता हूँ, वो मैं करके दिखा देता हूँ, मैं उड़ के दिखा देता हूँ, पानी पे चल के दिखा देता हूँ, हाँ, मैं अनेक प्रकार के रोग ठीक करके दिखा देता हूँ, मेरे में ऐसी ऐसी सिद्धियाँ हैं। महाराज कह रहे ये भी सब बेकार है, किसी काम की नहीं है, इसे आप रसायन मत मान लेना असली, ये भी सब नकली है, ये भी सब झूठी है। किते किते रिद्धि रजमो रसायन, अनेक प्रकार के रसायन हैं। किते कहे आगम्माणि, कोई आगे की बात आकर कह देता है, आगम्माणि, आगे क्या होने वाला है वो भविष्यवाणी अभी कर देता है। कितनी रिद्धियां अपनी दिखा देता है, सिद्धियां और रिद्धियां ये सब दिखा देता है। उन सब का भी उनके पास ज्ञान है। और किते कहे ज्योतिष रसायन, कोई ज्योतिष, कोई ग्रहों की चाल, कोई रसायन मानता है और ग्रह की चाल को ठीक करने में लगे, ग्रह को अनुकूल करते हैं। हाँ, जैसे राहु चल रहा हो, केतु चल रहा हो, शनि चल रहा हो, 7.5 लगी हो, सब चलते रहते हैं ना, ग्रह अपनी अपनी चाल से चलते रहते हैं और उसे ठीक करने में लगे रहते हैं। हाँ, लगते हैं।
सर ग्रह तो जैसे एक ग्रह एक एनर्जी सबको देता है, तो अलग अलग असर कैसे होता है सबको? सबको अलग अलग ग्रह की लेने की भावट अलग अलग होती है। महाराज तो कैसा बेकार है। महाराज कह रहे कि ये सब चीजें जो है ना मत पकाओ। करना भी, इसमें भी कोई ये भी असली रसायन नहीं है, ये भी असली बात नहीं, इनको भी आप कब तक ठीक कर लो। और ठीक करके भी आपको क्या देह को रख लोगे हमेशा के लिए? किसके लिए करते हो? देह के लिए करते हो? क्या देह को रख पाओगे? कितना भी कर लो फिर भी जाएगी। अच्छे से ऐसे ज्योतिष भी नहीं रख पाए, वो भी चले गए। हाँ हाँ, नहीं तो आज सब ज्योतिष जिंदा होते ना, यदि वो ग्रह की चाल को समझकर। हाँ, ग्रह ज्योतिष के घर में तो मृत्यु होती ही नहीं ना, फिर नहीं होती ना। हाँ, सब पता होता है उनको, तो सब चीज उपाय कर लेते हो। लेकिन महाराज कह रहे हैं अभी सब झूठ है। हाँ, ये भी सच नहीं है, ज्योतिष झूठा जाए। ये ज्योतिष जो है ना सारी, ये भी सब परम पद की प्राप्ति के लिए झूठ है। हाँ, संसार के सुखों के लिए ठीक है, संसार के सुख चाहिए वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप परम पद की प्राप्ति चाहते हो ये करके, तो महाराज कह रहे हैं कि ये झूठा है। इससे परम पद नहीं मिलेगा, उल्टा परम पद से वंचित रह जाओगे। इसमें करने में लग गए, इन उपायों में उलझ गए तो अपने स्वरूप का बोध भूल जाओगे। यही चमत्कार दिखाने में लग जाओ, शरीर के लिए करने में लग जाओ। तो महाराज कह रहे ये रसायन भी आपका, इसमें आप रस ले रहे हो तो आप परमात्मा के रस से वंचित हो रहे हो। इसमें रस मत लो, ये कह रहे। इन सब चीजों में इंटरेस्ट अपना नहीं रहना चाहिए, इन सब चीजों से अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाना चाहिए, इनसे राग अपना खत्म होना चाहिए। तीन लोक में फल प्राप्ति के उपाय है सब, तो फल प्राप्ति के उपाय से अपन अलग होंगे, उदासीन होंगे, तभी तो चौथा पद मिलेगा। तीन लोक सो भया उदासी। लेकिन अपन तो उपाय करते हैं, ये सब उदासीन नहीं है इसलिए करते। तीन लोक सो भया उदासी, जय जन अमरलोक का वास। अमरलोक का वास उसे ही मिलेगा जो इन सब उपायों से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए कि नहीं चाहिए हमें। हमें तो परमात्मा चाहिए। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना ये नहीं लूंगा मैं। ये सब विद्याएं, ये सब कलाएं, ये सब चीजें उलझाने वाली, मुझे फंसाने वाली, रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये सब उलझाने वाली, करामात करतूत सब उलझाने वाली, मैं ये नहीं लूंगा। ये लेकर तो उलझा हुआ हूँ मैं आज दिन तक। अब तो मुझे अविनाशी स्वरूप का बोध चाहिए, सत स्वरूप का बोध चाहिए, आनंद स्वरूप का बोध चाहिए, मुक्ति चाहिए, तभी वो मिलेगी, इसके बिना मिलेगी नहीं। बात अगाऊ कहे बखान, आगे की बात कह देते हैं ज्योतिष देखकर, ग्रह की चाल देखकर। किते कहे वेदंग रसायन, कोई वेद को रसायन कहते हैं, और धातु पात बूटी पिछान, कोई धन्वंतरी जैसे होते हैं जिनको सब प्रकार की धातु पातु जड़ी बूटी की पहचान होती है। महाराज कह रहे वो भी असली नहीं है। आपको तो असली जड़ी बूटी चाहिए ना, जो आत्मा के जन्मने मरने का रोग मिटा दे। ये जड़ी बूटी तो शरीर का रोग मिटाएगी, लेकिन शरीर तो आप ये छोड़ के दूसरा धरोगे, फिर वही रोग लग जाएंगे, नए रोग लग जाएंगे वापस। रोग मिटे कहाँ? राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे, 84 कट गए। आपको तो वो बूटी चाहिए ना, वो जड़ी चाहिए जो आत्मा के असाध्य रोग को मिटा दे। सो विबुध बूटी विचार, सब करत करत गए किते हार। जिनको बहुत बूटियों की जानकारी थी, जड़ी बूटियों की, सब जड़ी बूटियां जानते थे आयुर्वेद की, वो भी चले गए बेचारे। उनको भी जाना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ा, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए। वो जड़ी बूटी के गुण को जानने में, उसका उपचार करने में लगे रहे पूरी जिंदगी। उन्होंने उसी को महत्व दिया, इसलिए जान पाए ना। जो जिसको महत्व देता है उसको जान लेता है। अब आपको महत्व किसको देना है?
जड़ी बूटी जानने को महत्व देना है या अपने स्वरूप को जानने में महत्व देना, अपने आप को जानने में महत्व देना है। आपके पास समय तो लिमिटेड है, इस समय का आप कहीं उपयोग कर लो। पैसा उतना ही है, अब उसको कहाँ लगाना है कि अधिकतम रिटर्न आए। श्वासें उतनी ही है, श्वासें अधिक नहीं है। चाहे तो जड़ी बूटी जानने में श्वासें लगा दो, चाहे वो राम नाम की बूटी जो जन्म मरण से रहित करती है उसको प्राप्त करने में अपनी श्वासें लगा दो। अधिक तो नहीं मिलेगी ना श्वासें। चित करत तांबो कनक, कोई ऐसी भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तांबे को सोना बना देते हैं। किसी के पास पारस हाथ लग जाता है तो लोहे को सोना बना देते हैं। रस कूप रसायन धरी तनक, इसको ही रसायन मानते हैं, इसको ही रस का कूप मानते हैं कि हमारे तो सब हो गया, ये कर लिया। कोई शब्द सिद्ध माने रसायन, किसी के पास शब्द सिद्धि होती, किसी के पास वचन सिद्धि होती है। जैसा कह दिया वैसा हो जाता है, सिद्ध हो जाते हैं वचन। तो मानते हैं कि हमारे पास वचन सिद्धि है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी को वो मान लेते हैं कि हमारा मोक्ष इसी से हो जाएगा, हमने तो सब कुछ पा लिया। लेकिन वो शब्द सिद्धि वाले भी चले जाते हैं, उनका भी मोक्ष नहीं होता। मन मोद बोध बिन किते जान, मन में खुश हो रहे हैं सब, मन में मोद कर रहे हैं, खुशी मना रहे कि हमने ये चीज पा ली जो किसी के पास नहीं। वचन सिद्धि भी कोई मामूली बात नहीं है। बोले सबके पास नहीं, मेरे पास है जो मैं कहता हूँ। हाँ, तो महाराज कह रहे बोध बिन किते जान, ऐसे बोध के बिना, ज्ञान के बोध तो नहीं है, स्वरूप बोध नहीं है, स्वस्वरूप को नहीं जानते, आनंद स्वरूप को नहीं जानते, और ये सब चीजें कर लिए। कितने ही ऐसे, कितने रसायन रसिक लोग, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के रस के रसिक लोग बहुत हैं, जिनका अलग अलग सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, और सब अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने समय को निकाल लेते हैं। जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है उसके लिए वो समय निकाल लेते हैं। बाकी तो समय सबके पास 24 घंटे, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट से सबको समय अलग अलग कामों के लिए मिल जाता है। तुक छंद काव्य विषया संजोग, और किसी किसी का तो ऐसा होता है कि वो तुकबंदी करने में माहिर होते हैं, कोई छंद बनाने में माहिर होते हैं, कोई काव्य कविता बनाने में माहिर होते हैं। उनका इंटरेस्ट है अंदर से ऐसा, उनके शब्द ही कविता के जैसे निकलते हैं, काव्य के जैसे निकलते हैं। महाराज कह रहे कि ये भी सब विषयों का संयोग है, ये भी सब विषय आसक्ति है, ये भी सच्चा रसायन नहीं है। हाँ, मन मान रसायन रसिक भोग, ये भी सब मन के भोग हैं, मन के सुख है, मन के एरिया के अंतर्गत, मन से बाहर नहीं। और मद लीन भय रहे हर्ष सुख, और सब इसके अंदर लीन रहते हैं इन सुख भोगों। और कभी इन भोगों को पाकर खुशी होती है, और जब नहीं मिलते मन माफिक तो दुख भी हो जाता है। तो किसे रसायन रहित काम, किते धरा धन धाम नाम। कितने काम नीरस काम भी होते हैं, उनको भी करने पड़ते हैं, वो भी करते हैं। और किसी के लिए धरा धन धाम और नाम, उसी के लिए करते काम कि हमारा नाम हो जाए, हमको धन मिल जाए, हमको हमारे खूब जमीन हो जाए, धरती हो जाए, धरती के मालिक हो जाए। किते रसायन धर्म ने, किसी का रस, किसी का इंटरेस्ट धर्म की पालना में होता है। तो महाराज कह रहे वो धर्म की पालना भी हद की है। कह रहे ना आप हिंदू हो, ना आप मुसलमान हो, ना आप सिख हो, ना आप ईसाई हो, ना आप मनुष्य हो, आप एक शुद्ध चेतन आत्मा। ये धर्म किसके हैं? हद के सारे।
उस नियमों को ही मानकर कहते हो कि हमारा कल्याण हो। हद के नियमों को मान, उससे क्या होगा? कुछ भी होने वाला नहीं, जब तक आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो। कितने पुत्र दारासु प्रेम, कितने अपने पुत्र से, स्त्री से प्रेम करके कहते हैं कि हमारा काम हो जाएगा। हम तो बड़े प्रेम के साथ रहते हैं परिवार में, हमारे कभी लड़ाई झगड़ा तो कोई काम ही नहीं है। हमारे परिवार के प्रेम जैसा तो और कोई है ही नहीं। इसी से काम हो जाएगा महाराज के, इसी से काम होने वाला नहीं है। किते नीत मुरजाद रीत, कोई नीति के अंदर मर्यादा में, मर्यादा की रीत में रहते हैं, मर्यादित आचरण करते हैं। तो कह रहे मर्यादा में रहने से भी, नीति के अनुसार चलने से भी आपका काम होने वाला नहीं है। किते रसायन परम प्रीत, कितने रसों से किसको बहुत प्रीति होती है। किते दान पुण्य रसायन, किसी के लिए दान पुण्य ही रसायन है, रस है। उनको दान पुण्य करने से ही आनंद आता है, अच्छा लगता है उनको दान पुण्य करने से। तो महाराज कह रहे हैं कि उससे भी उनकी मुक्ति होने वाली। क्या मिलेगा? जस बधे खर्च पर लोक जान, इसमें आपका कीर्ति दान होगा, यश बढ़ेगा दान करने से आपका। यहाँ पर लोग वाह वाह करेंगे, क्या बात है सेठ जी, बहुत अच्छे हैं, ऐसा बोलेंगे। और खर्च परलोक, यहाँ जो आप खर्च कर रहे हो ना, वो आगे की व्यवस्था कर रहे हो, परलोक के लिए आप यहाँ दान कर रहे हो। ये खर्ची आपको वहाँ मिलेगी वापस, इसके लिए शरीर धर के वहाँ आपको जाना है। किते धीर गंभीर शांति, कोई बहुत धीर होता है, गंभीर होता है, शांति में ही रहता है, उसके लिए वही रस है, शांति का रस है। लेकिन महाराज कहेंगे उससे भी उसका कल्याण होने वाला। किते रसायन इंद्रियातीत, कोई इंद्रियातीत हो जाता है, जितेंद्र हो जाता है, उसके लिए वही रस है कि मैं 5 इंद्रियों पे मैं काबू करूं, मैं मेरे मन को विजय पा लूं। महाराज उससे भी कुछ नहीं होगा। तू जितेंद्र हो जा, कुछ होने वाला नहीं। जिनेंद्र हो जा, कुछ होने वाला नहीं। किते नगन विरकत दे, कोई नागे महाराज बन जाते, वस्त्रों को उतार देते महाराज के, उससे भी कुछ होने वाला। वस्त्र उतारना आसान है, लेकिन ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, माँ कारण शरीर, इन वस्त्रों को उतारो। ये ऊपर के वस्त्र उतारने से कुछ नहीं होगा। ये तो कैसे भी पहन लो, कैसे भी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई से भी रंग के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क जब पड़ेगा जब ये आत्मा अपने 4 वस्त्रों को उतारेगी, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के, माँ का। ये जब तक नहीं उतरेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं। किते रसायन सुख संदेह, कितने कोई सुख लेने का संदेह कि मुझे ये सुख मिला हुआ है, कहीं चला ना जाए, उसको बचाने का प्रयास करते। किते स्वाद संगार सो, कोई स्वादों में, संगार में, अपनी शोभा में ही लगे रहते, शोभा कराने में। किते रसायन मायाज लोभ, किसी को माया का, लोभ का रस, लोभ लगा रहता है माया की प्राप्ति का। माया की प्राप्ति के लिए ही सब उपाय प्रयास उनके चलते रहते। किते कला चातुर्य जान, कोई कला में प्रवीण है, चतुर है, होशियार है, उनका वही रस, उस रस को मानकर ही वो कहते हैं हमारे पास तो ये कला है, इससे हम तिर जाएंगे। ये रसायन लेत मान, ये सब रसायन को लेते हुए यही मान कर लेते हैं कि हमारा काम इससे बन जाएगा। अर्थ ग्रंथ चर्चा रसायन, कोई ग्रंथों को अर्थ करते हैं, ग्रंथों की चर्चा करते हैं, उसमें ही रस आता है। जैसे पढ़ते हैं तो कितना रस आता है, अच्छा लगता है ना बोलना। नहीं है। हाँ, कह रहे वो भी असली नहीं है। ग्रंथ को पढ़ना वो भी असली रस नहीं है। ऐसे बता दिया। हाँ, कोई सुनते ही रहते हैं, उसको सुनने में रस आता है। मैं ही कहते भैया मैं तो महाराज कह रहे वो कानों का रस है, सुनना भी कानों का रस है, और बोलना भी इस रसना का रस है कि बोलने में रस आ रहा है। ये भी असली नहीं है। हाँ, बोलना भी असली नहीं, सुनना भी असली नहीं है। कितने शुद्ध मन, कितने बाण, कितने शुद्ध मन से रहते हैं, निर्मल मन से रहते हैं, कितने बहुत अच्छी मीठे मीठे बोलते हैं बहुत, महाराज कहें वो भी असली नहीं है। कितने मंत्र तंत्रादि वीर, कितने कोई मंत्र तंत्र अनेक प्रकार के हैं, उनका फॉलोवर है, महाराज कहें वो भी कोई असली
नहीं। और सगुण साधन सदीर, कोई अनेक प्रकार के सगुण अनेक प्रकार के साधन करते हैं, वो भी महाराज कहने कोई भी असली नहीं है। बहुरे नेम क्रिया अनंत, बहुत प्रकार के नेम है, अनेक प्रकार की क्रिया अनंत है, मैं कहाँ तक गिनाऊं इनको। ये मान रसायन फंसे जंत, इसे ही रस मानकर सब जंतु जीव जंतु की तरह फंसे हुए। जंत लगाया हमारा, सब जीव जंतु बने हुए हैं इन रसों को लेकर। ये सकल रसायन जान कूर, ये सब रसायन महाराज के कूर है। कूर मतलब आपके काम के नहीं, आपको फंसाने वाले, उलझाने वाले, खूटे पर बांधे रखने वाले। हाँ, यहाँ संग नहीं मुख चढ़े नूर, इनका संग जब तक करोगे तब तक आपके मुख पर रामा नाम नूर पर मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश आने वाला नहीं हो। ये कही सकलपण नहीं वीर, मैंने कहा है लेकिन ये सब नहीं है, मतलब सब नहीं कह पाया मैं, बहुत सारे अभी कहने बाकी है। मैंने बहुत तो कह दिए लेकिन अभी लोग बहुत सारे काम करते हैं। प्रकट जानियो मृग नीर, ये सब किसकी तरह है? मृग जल की तरह, जिनसे सुख दिखता है लेकिन वास्तव में सुख होता नहीं है। लेकिन इस मृग दिख रहा है, सुख आभास हो रहा है, अनुभूति हो रही है, इसीलिए सब उन सुखों को लेने में लगे हुए हैं। मन रंजन मन करत जेत, ये मन का रंजन है, मन को सुख पहुंचाता है, इसीलिए सब करते हैं। ता दिशा हुलस हुए अचेत, कह रहे हो परमात्मा की दिशा में अचेत है और मन की दिशा में सुचेत है। जिधर मन ले जा रहा है उधर तो वो हुलस कर जा रहे हैं, यानी उत्साह के साथ जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं। मन जिधर ले जा रहा है, मन को खुशी मिलती है वहाँ वो सब काम करने के लिए चला जाता है। जहाँ मन को खुशी नहीं मिलती वहाँ नहीं जाता, इसलिए वो अचेत रहता है। कहाँ से? सत स्वरूप से, आनंद स्वरूप से, यथार्थ स्वरूप से, वास्तविक स्वरूप से अचेत है और मन के सुखों के साथ सचेत है। ताते यह ज रसायन नाई, यह विषय रूप मान तजिए सने, इन सबको विषय को विष के रूप में मानकर इनका स्नेह छोड़ देना चाहिए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा। महाराज आज ब्रह्म को विध्वंस कर दियो, वास्तव